एक जंगल में कालू और भोलू दो शातिर चोर कौवे रहते थे। देख भोलू भाई, हम कितने चालाक हैं। हमें कोई पकड़ ही नहीं पाता और नहीं कोई हमारे ऊपर शक करता है। तभी भोलू कौवा बोला, हाँ हाँ, अब इतना भी होशियार मत बन जा कि सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दे कि हमने ही कबूतर के घर में चोरी की है। आजकल तो पेड़ों को भी कान होते हैं भाई। कबूतर एक दयालु और मेहनती पक्षी था। वो जंगल में सबसे ज़्यादा सुंदर और शांत माना जाता था। एक दिन कबूतर के घर में मीनू मौसी आ गई, जो भूख से बेहाल थी। कबूतर भाई, मेरे पेट में तो ऐसे चूहे दौड़ रहे हैं जैसे मैंने सदियों से कुछ खाया नहीं है। कबूतर भाई, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तभी कबूतर बोला, ठीक है मीनू मौसी, रुको मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। जब कबूतर अपने घर के अंदर गया तो देखा कि सारा अनाज और फल गायब थे, कुछ भी नहीं बचा था। अरे ये क्या, मैंने तो पिछले ही हफ्ते भरकर राशन लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। उसे तभी याद आया कि उसने कुछ फल दूसरी तरफ रखे थे। उसने उन्हें निकालकर मीनू मौसी को दे दिए। वाह कबूतर, आपके फलों ने तो मुझ में जान ही डाल दी। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ। मीनू मौसी संतुष्ट होकर चली गई, लेकिन कबूतर सोच में पड़ गया। आखिर मेरा सारा राशन कौन चुरा कर ले गया? ऐसे कैसे हो सकता है? गया कहाँ? उधर कालू और भोलू अपने घोंसले में मजे से फल खा रहे थे। देख भाई भोलू, हमें कोई पकड़ नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अब जोर जोर से मत बोल भाई, कोई सुन लेगा। कुछ ही दिनों में लाडू के घर में चोरी हो गई। बेचारी लाडू रोने लगी। मेरे बच्चों के लिए मैंने मेहनत से अनाज इकट्ठा किया था, सब चला गया। अब मैं क्या करूं? परवाह ले, अब तेरा ही सहारा। कालू और भोलू, जो खुद चोर थे, लाडू का आवाज़ सुनकर उसके पास आए, उसका हाल पूछने आए ताकि उन पर शक ना हो। अरे लाडू बहन, क्या हो गया? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊँ, मेरे घर में चोरी हो गई। अब बच्चों को क्या खिलाऊं? अब कौन देगा मुझे अनाज? तुम्हें अनाज कहीं और छुपा के रखना चाहिए था बहन। लाडो भी सोच में पड़ गई। शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए था। पर मैं अनाज कहाँ से लाऊंगी? मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। नहीं, मैं महाराज के पास न्याय मांगने के लिए जाऊंगी। अब तो कालू और भोलू डर गए जब लाडू ने कहा कि वो चील महाराज के पास न्याय मांगने के लिए जाऊंगी। नहीं, छोटी सी बातों के लिए महाराज को परेशान मत करो। उन्होंने कहा है छोटी छोटी बातें लेकर मेरे पास नहीं आना। लाडू भी उनकी बातों में आती है। अच्छा, ऐसा कहा है महाराज ने? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी महाराज के पास। फिर भोलू और कालू वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चले गए, लेकिन अब जंगल में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। एक दिन कबूतर, लाडू, मिट्टू और मीनू मौसी ने मिलकर निर्णय ले लिया कि वो चील महाराज के पास जाएंगे। वो बात कर ही रहे थे, उन्हें कालू और भोलू मिट्टू के घर के पास मंडराते दिखे। वो उनके पास गए और कबूतर बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, हम तो यहाँ मिट्टी टहनी पर घास चुगने आए थे। तभी मिट्टू ने कहा, हम महाराज के पास जा रहे हैं। जंगल में बहुत चोरी की समस्या बहुत बढ़ ही रही है। तुम भी चलो महाराज से मिलने के लिए। पर उन्होंने
बहाना कर दिया और मना किया। तभी वो सारे उन्हें छोड़कर महाराज के पास चले गए। सभी पक्षी चील महाराज की गुफा के बाहर पहुँचे और चिल्लाने लगे, चील महाराज, हमारी मदद कीजिए, कोई चुपके चुपके सभी के खाने की चीजें चुरा रहा है। हाँ हाँ महाराज, अब तो हमारे घर में एक भी अनाज नहीं बचा। उन सभी का शोर सुनकर महाराज बाहर आ गए और बोले, क्या बात है, क्या हो गया? क्या जंगल में सब कुछ ठीक ठाक है? महाराज, आए दिनों जंगल में बहुत चोरियां हो रही है। हाँ हाँ महाराज, अब घर में एक भी अनाज का दाना नहीं बचा है। सभी ने अपनी अपनी परेशानी बताई। तभी महाराज ने उन्हें आदेश दिया, अब तुम सभी मिलकर चोर को पकड़ो, मुझे उसका नाम बताओ। अभी तुम सब लोग अपने अपने बस्ती में चले जाओ। फिर सारे पंछी बस्ती की तरफ चले जाते हैं। उधर जाने के बाद सारे मिलकर एक योजना बनाते हैं। मिट्टू तोता बोलता है, भाइयों, जंगल में यह झूठ फैलाओ कि चोर पकड़ा गया है और सब सुरक्षित है। हाँ हाँ मूर्ख पक्षी, चोरी हम करते हैं और पकड़ते किसी और को हो। और क्या भाई, सच में बेवकूफ़ है हमारे बस्ती के पंछी। हमारे जैसा कोई भी होशियार नहीं है। ऐसे ही दिन चला जाता है। कालू और भोलू देखते हैं कि बस्ती में कोई नहीं है। मौका देखकर वह दोनों मिट्टू के घर चोरी करने के लिए जाते हैं। मिट्टू तोता उधर ही चुप गया था। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, मिट्टू पीछे से जाता है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। आ गए बच्चों, अब महाराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था। कल तुम्हें राजा के पास लेके जाएंगे। अरे 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 नहीं मिट्टू भाई, हम तो आज ही आए हैं। हमने तो पहले कभी चोरी नहीं की। चुप कर जा, हमें सब पता है। भाई कालू, अब तो हम मर ही गए। अगले दिन वो उन्हें महाराज के पास ले गए। उन्हें देखकर महाराज गरज गए। अच्छा, तो यही है जंगल के चोर। हमें माफ कर दो महाराज, आगे से हम चोरी नहीं करेंगे। एक बार हमें माफ कर दो महाराज। प्रजा की तरफ देखकर महाराज बोल गए, अब ये रोज तुम्हारे लिए फल और सब्जी लाकर देंगे, पूरे 1 महीने तक। इनकी सजा यही है। कालू और भोलू ने सजा स्वीकार की। सभी पंछियों ने मंजूर की। महाराज को धन्यवाद बोल के अपने अपने घर चले गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन चले गए। 1 महीने के बाद जंगल फिर से डरा हुआ था। सारे पंछी फिर से डरे हुए थे, क्योंकि जंगल में अचानक पक्षी गायब हो रहे थे। क्योंकि बस्ती में लाडू का भी बच्चा लापता हुआ था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा बच्चा कहाँ गया? ए ऊपर वाले, तू बड़ा बेरहम है। फिर से सारे पंछी परेशान हो गए और महाराज के पास गए। कुछ ही समय में महाराज के पास पहुंच गए। तभी तोता बोला, महाराज, जंगल में फिर नया मुसीबत आया है। जंगल के पंछी अचानक गायब हो रहे हैं महाराज। आज तो लाड़ो का बच्चा ही गायब हो गया है महाराज। मुझे लगता है कोई मायावी शक्ति आई है जंगल में। मेरे होते हुए कोई शिकारी तो नहीं आ सकता इस जंगल में। महाराज, ये कोई मायावी शक्ति तो नहीं है, बल्कि कोई खतरनाक शिकारी पंछी है महाराज। भी महाराज बोले, अगर ऐसा है तो उसकी खोज करो। मैं तब हस्तक्षेप करूँगा। तुम सारे यहाँ से चले जाओ और तुम उस पंछी का खोज करो।
तभी सारे पंछी वहाँ से चले गए। उसी रात को कुछ पंछियों ने रात के अंधेरे में पश्चिम दिशा में खोज शुरू की। रात को उन्होंने देखा एक बड़ा बाज जिसके सिर पर काला निशान था। वह शिकार की तलाश में था। यही है वो शिकारी, यही है, कल महाराज को बताएंगे। अरे अरे कबूतर भाई, धीरे बोलो, हमारे आवाज़ उस तक जाएगी और वो हमें इधर ही ख़त्म करेगा। थोड़ा धीरे बोलो। ठीक है बल्लू, अभी हम धीरे से चलते हैं। और वो बस्ती की तरफ निकल गए। सुबह होते ही सारे महाराज के पास चले गए। महाराज वो शिकारी मिल गया। वो एक बाज है महाराज, बड़ा खतरनाक दिखता है और वो रात के अंधेरे में शिकार कर लेता है महाराज। ऐसे है क्या? उसकी हिम्मत इतनी? आज रात को मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं देख लूँगा कौन सा चील है। अगली रात चील महाराज खुद उस इलाके में गए तो शिकारी रात के अंधेरे में अपने शिकार ढूंढ रहा था। महाराज ने उसे देखा और पीछे से उसके ऊपर झपट मार दी, उस पर हमला किया। भीषण लड़ाई के बाद महाराज ने उसे मार दिया। अब जंगल में फिर से शांति लौट गई। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित और खुश थे। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।